हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कहते हैं कि जिसको अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं है, जिसको अपने देश से प्रेम नहीं है, वह एक भारतीय कहलाने का हकदार नहीं है। और कहीं न कहीं से राष्ट्र हमारा तभी मजबूत होगा जब हमारे देश में जो तमाम तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे किसी का शोषण हो, जब तक इन पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, जब तक किसी जो है गरीब को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारा देश, जो लोग सपना देखते हैं कभी हमारा देश सोने का चिड़िया था, ये पुनः जो सोने की चिड़िया नहीं बन सकता है। लोग सोचते हैं हमारा देश विश्व गुरु बनाने के लिए तमाम हमारे देश के समाज सेवी लोग अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन हमारा देश जो है कहीं ना कहीं से आज भी यहां पर इतने तरीके के जो है मतलब कि अपराध हो रहे हैं कि पूरी जनता परेशान है। तो इसी अपराध को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इस पर नियंत्रण पाया जाए, इसके लिए हमारे बीच में भाई साहब एक बहुत ही बढ़िया जो है एक ऐसा प्लान बनाए हुए हैं जिस पर अगर सरकार ध्यान दे दे तो शायद हमारे जो है देश से जितने भी अपराध हो रहे हैं, ना कोई अपराधी भागने पाएगा और ना कोई ऐसा अपराधी होगा जिसे दंड नहीं मिलेगा। तो भैया सबसे पहले हमारा आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अवध नारायण शुक्ला है। जी जी जी। और मैं एक ऐसा मॉडल बनाया हूँ, मॉडल प्लान, स्क्रिप्ट रूट मैप मैं तैयार किया हूँ। जी जी। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि हत्या, बलात्कार, ये जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी जी। और उसको कंट्रोल करने के लिए मैं एक मॉडल तैयार किया हूँ। जी जी। वो रूट मैप ऐसा है, अगर कोई हत्या करके भागना चाहता है तो उस प्लान के तहत 100 से 150 किलोमीटर के अंदर वो पकड़ा जाएगा। जी जी। उसको मैं गोपनीय रखा हूँ, वो प्लान को मैं गोपनीय रखा हूँ, लेकिन उसका नाम है प्लान जेड। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में महाराज जी, आदरणीय महाराज जी का जीरो टॉलरेंस मॉडल है, उसी प्रकार से ये मॉडल है। लेकिन यह इतना बेहतरीन, महाराज जी आदित्यनाथ जोगी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उत्तर प्रदेश के आदरणीय जी। तो और आज के समय में ये देखा जा रहा है कि ऑन द कोर्ट स्पॉट कोर्ट में जा करके हत्यारे गोली मार करके और वहां से भाग जा रहे हैं, जैसा भी अतीक अहमद के साथ हुआ। वहां भी हुआ है। और ये मेरे प्लान के तहत कोई भी व्यक्ति कोर्ट के अंदर अपराधी, जिस प्रकार का अपराधी हुआ, जिसकी एंट्री हो गई वही व्यक्ति घुस सकता, अन्यथा घुस नहीं सकता है। मैं अदर भी कोर्ट में मैं जाके मैं वहां पे देखा हूँ, एसडीप किया हूँ, जो कोई भी होता है उस अंदर कोर्ट में चला जाता है। और एक के साथ कम से कम 2-3 भी जाते उसके साथ, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन जो मैं प्लान तैयार किया हूँ, सिर्फ जिस व्यक्ति की आवश्यकता है जाने के लिए, सिर्फ कोर्ट के अंदर वही व्यक्ति जा पाएगा। थोड़ा सा ठीक है गोपनीयता है, लेकिन क्या इसमें कोई ऐसा आप मशीन बनाएंगे या कोई ऐसा आप कोई व्यक्ति जो है वहां पर नियुक्त किया जाएगा कि जो मतलब कि काम वाले व्यक्ति वही अंदर जाए? ये हाई टेक्नीशियन प्लान है जी, ये हाई टेक्नीशियन प्लान है ये, और इसको थोड़ा मैं गोपनीय रखना चाहता हूँ, बिल्कुल गोपनीय रखना चाहता हूँ जी। और इसको मैं गृह मंत्रालय में या आदरणीय महाराज जी के समक्ष इसको मैं जो है प्रस्तुत करूंगा। और उसके बाद में जैसे सरकारें देखी जाती है, महाराज जी के जगह पर आप माननीय मुख्यमंत्री जी कहिए, क्योंकि महाराज जी में कई लोग साधु महात्मा को समझ लेंगे, क्योंकि हमारे देश में जो मतलब जनता, हाँ जी जी, हमारे तो पूज्य महाराज जी हम लोग उनको कहते हैं आदरणीय। तो अच्छी बात है, क्योंकि वो एक महात्मा है, कहीं न कहीं से उनका जो वेशभूषा है वो महान आत्मा गिने जाते हैं। तो ठीक, लेकिन आप माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जोगी जी कहिए। हाँ जी जी। और उसके बाद में मैं ये जैसे ये देखा जा रहा है कि एक बार जो सरकार बनती है फिर दोबारा वो हार जाती है, उसके लिए मैं बहुत जबरदस्त प्लान में तैयार किया हूं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% की वो सरकार नहीं हारेगी। अगर उस प्लान को मॉनिटरिंग जो है गवर्नमेंट करती है तो वह सरकार कभी वो भी वहां से हारेगी नहीं। ये मेरा सबसे प्रथम प्लान है। द्वितीय प्लान है कि हत्या या बलात्कार करके या कोई भी आतंकवादी हो, कोई भी आतंकवादी वो भेष बदल कर कहीं घूम रहा हो तो वो भी पकड़ा जाएगा वह उस प्लान के तहत। जैसे आए दिन जो है जम्मू कश्मीर में जो है कहा ना हत्याएं होती है ना, इस प्रकार का कोई भी घटना वारदात वहां से नहीं, बिल्कुल क्लीन रहेगा वह, एकदम से शांति आदमी महसूस करेगा। दूसरी बात कि जमीनी विवाद आज के समय में 75% जो फर्जी मुकदमा दाखिल हो रहे हैं, तो मैंने उसके लिए एक ऐसा लैब बनाया है, ऐसा प्लान रूट मैप में तैयार किया हूं कि फर्जी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति रिक्शा चला करके दुकान सब्जी बेच करके अपना जीवन यापन कर रहा है, वो कैसे जो है 500 रुपया वकील को देगा, उसके बाद में 100 रुपया खर्चा लेकर के जाएगा, वो क्या अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा, कतई नहीं पढ़ा पाएगा वह। इसलिए मैं उस सिस्टम को मैं जो है
वो तैयार किया हूं कि जो है गलत चीज कभी भी कोर्ट में जाएगी नहीं, वो तहसील स्तर से ही वो आउट हो जाएगा। अगर वह व्यक्ति जबरदस्ती करता, लड़ना चाहता है, उसके लिए भी मैं प्लान तैयार किया हूं। जी जी जी, उसके लिए भी मैं प्लान, और जो व्यक्ति लड़ेगा उसको पता चलेगा हम सच्चाई है, और वह जो है 18 महीना से लेकर के 36 महीना के अंदर सॉर्ट आउट में कर दिया हूं। ऐसा भी सारे मुकदमे फाइनल हो जाएंगे। हाँ, सारे मुकदमे फाइनल हो आप लोग समझ सकते हैं कि अभी जो निर्भया कांड हुआ था उसमें उस मुकदमे को फाइनल होने में, उन अपराधियों को फांसी तक पहुंचाने में 12 साल लग गए, लेकिन उन्होंने इसकी, आप समझ सकते हैं जो समय सीमा है कितना कम कर दिया है, कितना हाईएस्ट, कितना ही बड़ा अगर कोई मुकदमा होगा वो 36 महीने में फाइनल हो जाएगा। तो इसमें भैया जो आपका प्रोग्राम है, इसमें सरकार को, जैसे मान लीजिए कि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला लिया, तो सरकार को कुछ खर्चा करना पड़ेगा, कुछ मशीन बढ़ानी पड़ेगी, या आपके जो है द्वारा प्लान में उनको कर्मचारी नियुक्त करना पड़ेगा, जैसे जो है पुलिस बल को जो है, मिलिट्री है, फौज है, सारी चीजें नियुक्त करते हैं। क्या उसके लिए आपका मशीन काम करेगा, या वही व्यक्ति काम करेंगे, या वही प्रशासन ही काम करेगा? ये प्लान सीक्रेट है, फिर भी मैं आपको दोहरा रहा हूं। आप बिंदु पे तो आ रहे हैं पूछने के लिए, लेकिन क्षमा चाहता हूं, ये प्लान सीक्रेट है। ये जो पॉइंट मैं खोलूंगा गवर्नमेंट के समक्ष ही खोलूंगा। इसको पार्ट टू पार्ट खोल करके मैं इसको गवर्नमेंट को बताऊंगा। और हम प्लान नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि चूंकि हो सकता है कि हमारा वीडियो शेयर के माध्यम से या जनता के प्यार मोहब्बत के माध्यम, क्योंकि पूरी जनता परेशान है, हर कोई अपराध से बचना चाहता है, हर कोई न्याय चाहता है। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी तक वीडियो जाए, अगर कुछ जाने रहेंगे कि हाँ ये जो हमारे देश का ये होनहार जो लड़का है इस तरीके का कदम उठा रहा देश हित में, तो हो सकता है वो आपको बुला लें। हाँ जी, सही बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से 5 साल का बच्चा बिल्कुल निर्दोष होता है, वह उसी प्रकार का मैं एक आदर्श नागरिक का मैं प्लान अपने दिमाग में बैठा करके एकदम स्क्रिप्ट रूट मैप में उसका तैयार कर दिया हूँ कि वह 10 साल से लेकर के 55 साल तक के वो बिल्कुल निर्दोष रहेगा वह, और वही आदर्श नागरिक होगा, और वही आदर्श नागरिक वही जो है पेंशन पाएगा। एकदम कंफर्मेशन कर दिया हूँ। एक प्लान अलग है, प्लान का एक्शन अलग है, पार्ट टू पार्ट सब अलग है। जब इसको मैं गवर्नमेंट के समक्ष रखूंगा, इसको कम से कम समय में बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा। मैं यह वादा करता हूं कि 40 से 50 साल तक के वन गवर्नमेंट चलाने का प्लान है ये। जी जी जी, देखिए थोड़ा सा एक बात मैं जरूर आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि हो सकता है सरकार आपके प्लान को सुनकर डर जाए, कहीं सरकार को आपके प्लान को बनाने में करोड़ों रुपए ना खर्च करने पड़ जाए। ऐसा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार, आपका प्लान हम नहीं जानना चाहते हैं, आपके प्लान में आने वाला खर्च, उनको मशीन बढ़ानी पड़ेगी या अधिकारी नियुक्त करने पड़ेंगे, ये जो है कम से कम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा जान जाए। इसमें अधिकारी कर्मचारियों की संख्या कम होगी, और टेक्नीशियन थोड़ा बहुत इसमें बढ़ाना पड़ेगा, कोई खर्चा ज्यादा नहीं लगेगा, कम से कम खर्चे में होगा ये। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि इस प्लान को मैं उनके समक्ष जल्द से जल्द मैं इसको प्रस्तुत करूं, और इसे फॉलो किया जाए। जी जी, अच्छा, सामाजिक एक कार्य जो आप कर रहे हैं, जहां पर आज आप लोग, जैसे आज की जनता जो है महंगाई से परेशान है, लोग अपना पैसा कौड़ी कमाने में लगे हुए हैं, नौकरी के चक्कर में दौड़ रहे हैं, सऊदी दुबई जा रहे हैं, और आप देश हित में इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे हैं? किसके कहने से उठा रहे हैं, या आप अपनी मर्जी से? मैं एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूं जी, और मैं नौकरी छोड़ दिया हूं। मैं घर पे आकर के मैं ये दशा मैं देख रहा हूं। मैं जाता हूं कोर्ट में भी देखता हूं, लोगों से पूछता हूं, बेचारे इतने दुखी है वह। अगर ये प्लान, अगर ये मॉडल प्लान सरकार लागू कर देती है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 40 वर्ष से 50 वर्ष कंटिन्यू ये वन गवर्नमेंट चलेगी। पहले भैया आपके जो विचार हैं, उच्च विचार हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं आपके हौसले को नहीं पस्त कर रहा हूं, बल्कि एक जो हमारे देश की, हमारे समाज की एक रूल बन गया है कि अगर बाजार में दूध बिकता है और दारू बिकता है, तो दारू को लोग दौड़ के ले जाते हैं लेने के लिए, और ज्यादा पैसा भी देंगे, उससे पूछेंगे भी नहीं ये जहर है कि भैया पानी है क्या है, लेकिन दूध नहीं बिकता है। कोई अगर नंगी जो है लड़की नाचती है तो उसका वीडियो भागता लोग देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य कर रहा है तो उसका वीडियो लोग देखने के लिए नहीं राजी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि दूसरों की दशा देखने में कहीं अपनी दशा न गड़बड़ हो जाए। जो भी सामाजिक कार्य किए हैं उसमें बहुत त्याग करना पड़ा, चाहे भगत सिंह रहे हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी रहे हों। तो हमारे देश में जो भी अगर सामाजिक कार्य किया है तो उसको अपना परिवार या सब कुछ बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। तो यह सब आप त्यागने के लिए राजी हैं क्या देश के लिए? देश के लिए मैं
एकदम बिल्कुल तैयार हूँ जी मैं देश सेवा के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ जी और 24 घंटा में तत्पर हूँ जी और मैं 3 वर्ष से कंटिन्यू इस प्लान पे मैं सर्च करता हूँ जी जी और इस पे पूरा दिमाग खपा रहा हूँ, इस पे मैं मेहनत कर रहा हूँ जी, जी। और मुझे अपने ऊपर हम्म। 100% भरोसा है कि मैं कामयाब होऊंगा। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद भैया का जो प्लान है। मैं तो सरकार से कहूंगा कि इस पर ध्यान दे और जो भी जनता के लोग देख रहे हैं वीडियो, अगर आप लोग अत्याचार से, अगर आप लोग जो है बड़ी घटनाओं से, अगर आप अपने बच्चे बच्चियों की जो है सुरक्षा चाहते हैं, उनका अच्छा भविष्य चाहते हैं, उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो किसी खास एक व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि ये पूरे देश हित में है। और इस वीडियो को आप कोशिश कीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाए और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन तक जाए, और कम से कम ये जो हमारे मतलब कि देश के ऐसे नागरिक हैं जो समाज सेवा के लिए दिन रात अपनी आंखों से मेहनत करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं कि इनका जो है प्लान है, कागज पर पूरा बनाए हैं कि कैसे सिस्टम है, सब कुछ बताएंगे। क्योंकि बड़ा दुर्भाग्य होता है जब हमारे देश का कोई भी लड़का अगर होनहार है तो उसको अमेरिका वाले या ब्रिटेन वाले पैसा दे करके अपने यहाँ काम कराते हैं और वो देश विकास कर जाता है। तो कहेंगे जो हमारे देश की एक व्यवस्था है कि जो लड़के होनहार अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर सरकार उनका जो है हौसला नहीं बढ़ाएगी, उनको सहयोग नहीं देगी, तो यही बच्चे अमेरिका और ब्रिटेन में चले जाएंगे और इसका लाभ विदेशी लोग लेंगे। तो अपने भारत का अगर आपको अपने देश से प्यार है तो इस जो भाई साहब का जो विचार है, इस विचार को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।